Assalamualaikum. दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर, जो कि आपके इस जो 6.9 से पहले मौजूद है। सो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जाने पर, देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 बाय रोटेशन ऑफ एक्सेस एलिमिनेट द एक्स वाई टर्म्स इन द इक्वेशन 9x² प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के साथ 12/4y² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और फिर हमने करना है आइडेंटिफाई द कॉनिक एंड फाइव द एलिमेंट्स। फिर हमने इस कॉनिक को आइडेंटिफाई करना है और उसके एलिमेंट्स को फाइंड करना है। सो जी चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। देखिएगा जी, सोल्यूशन में आपके पास क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन इक्वेशन को यहाँ पे मेंशन कीजिए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन दैट मेरे पास क्या है 9x² प्लस 12xy उसके बाद प्लस 4y² प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद अगले मरहले की जानिब चलते हैं और उसमें आके मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है इसका विद मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। सो आप यहाँ पे जब कंपैरिजन करते हैं विद द मोस्ट सेकंड जनरल इक्वेशन, वी हैव a इज इक्वल्स टू 9, 2h इज इक्वल्स टू 12 एंड b इज इक्वल्स टू 4। इतना कंपैरिजन मेरे लिए काफ़ी होता है। सो मैं जब यहाँ पे एंगल फाइंड करूँगा, जिस एंगल से ये प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई रिमूव होती है, उसका फॉर्मूला आपको बार बार हम बावर करवा चुके। सो उसके फॉर्मूले की जानिब चलते हैं। मैं यहाँ पे ये बात कहने जा रहा हूँ कि जी उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये लिखना है कि वो एंगल जिससे आपने इसको इस तरह से लिखते जाएं, द एंगल थीटा थ्रू विच, ये बात बताइए, वो एंगल जिसके तहत एक्सिस बी रोटेटेड, जो आपके एक्सिस हैं बी रोटेटेड हैं, और इसके मुताबिक जब आप चल रहे हैं तो आपके पास ये क्या सीन बनता है, क्या सिनेरियो बनता है, वो कुछ इस तरह से फाइंड किया जाता है। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स h ओवर a माइनस b। अब देखिए, जब हमने इसको फाइंड करना है 2 टाइम h ओवर a माइनस b के तहत, सो ज़रा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे tan 2 थीटा, अब tan 2 थीटा जो है वो देखें यहाँ पे रिजल्ट बना रहा है tan 2 थीटा। अगर तो कोई डायरेक्ट आंसर आ रहा हुआ तो बहुत बेहतर, अदरवाइज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ जाता है। 2 टाइम h वो 12 आ रहा है और डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4, ये आ गया। सो हमारे पास बन रहा है tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 12/5। नहीं जी, ये तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। अब जो सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको मुझे बनाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से अब क्या बन रहा है और किस तरह से हमने इसको प्रोसीड करना है। सो tan 2 थीटा का, अगर मैं थीटा के फॉर्मूले की जानिब जाना चाहता हूँ, क्यों ना मैं यहाँ से tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लूँ। वो है 2 टाइम्स tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 12/5। अब मैं अगर इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, 10 tan थीटा, ये आ गया, इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 tan स्क्वायर थीटा। लें जी, अब इसको इधर ले आते हैं, 12 tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। फिर आ जाएगा माइनस 10 tan थीटा और माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ ये बना है, जब ये इधर आएगा ये वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव पड़ी हुई है। लें जी, इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से अगर कुछ कॉमन आता हुआ आपको नज़र आ रहा है तो वो ज़रूर कॉमन लीजिए। 2 को कॉमन लेके ख़त्म कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस
5 tan थीटा और -6 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया। ले जी, अब इस इक्वेशन के अंदर जब आप देखते हैं तो आप देखें अगर तो कोई फैक्टर्स बन रहे हैं तो आप फैक्टर्स बना दें, अगर फैक्टर से हट के कोई सीन बन रहा है तो आप उसकी जानिब क्वाड्रेटिक फार्मूला की जानिब मूव कर सकते हैं। अच्छा, फैक्टर्स का अगर सोचें तो 6 × 6 36 बन रहा है, और अगर मैं 36 के मुताबिक चलता हूँ तो मेरे पास 9 और 4 36 बन। अगर हम इसको बना लेते हैं 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan थीटा -4 tan थीटा -6 इज इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल जी फैक्टर्स यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं। सो यहाँ से कॉमन लीजिए 3 tan थीटा, और जब आप 3 tan थीटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा प्लस 3। यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए 2 tan थीटा प्लस 3, एक आ गया, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 3 tan थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, ये आ गया 2 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी जानिब 3 tan थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिएगा और गौर कीजिएगा, ये मेरे पास बन रहा है 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू -3 और 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू -3/2, और यहाँ से आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। नहीं जी, ये यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो थीटा है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करना चाहिए, चूँकि रोटेशन लाई करती है इन बिटवीन 0 to 90। सो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैं ये बात बताना चाहता हूँ और उसको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एज़ जो थीटा है यहाँ रोटेशन की बात है और वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के दरमियान लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। सो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ये जो tan थीटा इज इक्वल्स टू -3/2 वाला फैक्टर है, इसको कह देते हैं कि ये इज़ नॉट एडमिसेबल। तो ये हमारा जो है एडमिसेबल फैक्टर नहीं है। लें जी, ये बात भी हो गई। अब रह गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, ये आ गया। लें जी, अब tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, और इसको अब हम लेके जाएंगे डायरेक्ट साइन कॉज में। एंगल फाइंड करने के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। सो अगर आप डायरेक्ट साइन कॉज में इसको लेके जाना चाहते हैं तो ज़रा गौर कीजिएगा। tan थीटा हमारे पास है 2/3, बट एक्चुअली tan थीटा होता है y/x इन एनी राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ से y आपके पास 2 और x आपके पास 3 आ गया। सो क्यों ना मैं यहाँ से हाइप फाइंड कर लूँ, और हाइप फाइंड करने के बाद मैं इसको बता दूँ तो विच इम्प्लाइज दैट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम r² इज इक्वल्स टू x² प्लस y²। ये इम्प्लाइज करता है 4 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 13, और r हमारे पास आ गया √13। सो जब यहाँ से मैं साइन थीटा की जाने मूव करूँगा तो वो आ जाएगा y/r, और वो आ जाएगा वो बन जाएगा √13 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, और ऊपर y की वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे 2 आ रही है। इसी तरह जब मैं cos थीटा की बात करूँगा तो वो आएगा x/r, और वो बन जाएगा हमारे पास इसके मुताबिक 3/√13। नहीं जी, हमने यहाँ से फाइंड कर लिया साइन भी, कॉस भी। अब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जानिब जाएंगे और इसको प्रोसीड कर लेंगे। सो आपको पता है कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं वो क्या हैं, और हमने वहाँ से चेंज कर लेना है स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर। तो ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या बनती हैं। स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा, ये आ गया, माइनस हमारे पास है y साइन थीटा, और इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसका जवाब बता देते हैं। तो ये बन रहा है
कैपिटल एक्स कॉस थीटा और कॉस थीटा 3 बाय स्क्वायर रूट 13, तो ये आ जाएगा 3 बाय स्क्वायर रूट 13 के साथ एक्स और इसके साथ माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो कि है 2 बाय स्क्वायर रूट 13 और इसके साथ वाई। नहीं जी, आगे बढ़ते हैं और जब आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, स्मॉल y इज इक्वल्स टू आएगा कैपिटल एक्स कॉस थीटा की जगह पे अब आ जाता है साइन थीटा और प्लस में हमारे पास आता है y कॉस थीटा। लें जी, ये जब हम चेंज करेंगे कैपिटल एक्स हमारा आएगा, साइन थीटा की वैल्यू 2 बाई स्क्वायर रूट 13 है तो ये आ जाएगा 2 बाई स्क्वायर रूट 13 प्लस 3 बाई स्क्वायर रूट 13 और ये पहले के साथ ऑब्वियसली x आ जाएगा और दूसरे के साथ हमारे पास y आ जाएगा। लें जी, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हम जाएंगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस की जानिब, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द गिवन इक्वेशन और इसको प्रोसीड करेंगे। सो जी, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन यहाँ पे मौजूद है उसको लिखिएगा, विच एम्प्लाइज दैट, आप ये कह सकते हैं कि जो आपका गिवन है अब वो क्या बनेगा, गिवन इक्वेशन वो बन जाएगी, हम जब इसको लिखेंगे तो 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ 3x माइनस 2, ये आ जाएगा y ओवर स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर। उसके बाद आपके पास है प्रोडक्ट है और वो जो प्रोडक्ट आपके पास है बेसिकली वो है 12xy। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 12x आपका आपने अभी लिखा 3x माइनस 2y ओवर स्क्वायर रूट 13 और जो y आपके पास है वो एग्जैक्टली 2x प्लस 3y ओवर स्क्वायर रूट 13 ये आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ आ गई। तीसरी की जानिब मूव करते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट फैक्टर की, प्लस वो आ रहा है 4। अब 4y स्क्वायर है। अब जब आप 4y स्क्वायर की बात करते हैं तो प्लस ये 4 और साथ इसके आ जाएगा y स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह पे आप ये लिख देंगे जो है 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13 और इसका स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट बन रहा है वो है, आपने लिखना है प्लस 2x, तो ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स जो आपके पास बन रहा है 2 टाइम्स x और x की जो वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं, x की वैल्यू आपके पास जो बन रही है वो 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13 है तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इससे नेक्स्ट और अगली वैल्यू की जानिब जा रहे हैं जो कि माइनस 3y के तौर पे मौजूद है, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 और साथ y जो कि 2x प्लस 3y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। लें जी, ये वो तमाम इक्वेशन थी जो आपने यहाँ पे लिख दी। अब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अलग कर दें, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई अलग कर दें, वाई स्क्वायर अलग कर दें, सिंपल एक्स अलग कर दें, जो जहाँ जैसे जिस तरह से प्रोसीड होता है उसको करके फाइनल इक्वेशन की जानिब आइएगा और देखिएगा क्या बनता है। मैं अगर फर्स्ट को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो मेरे पास फर्स्ट की एक्सपेंशन के बाद बन रहा है 9, ये बन रहा है डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नीचे आपके पास चूँकि इधर स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रूट 13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 13 रह जाएगा जो कि मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 13। अच्छा, इसका स्क्वायर जो है वो बन रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 3 12xy, ये आ गया। प्लस आगे चलते हैं, 12 बाई स्क्वायर रूट 13 से मल्टीप्लाई हो गया 13 रह जाएगा, 3x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2y और माइनस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6y स्क्वायर बन जाएगा। अगली बात पे चलते हैं, ये आ रहा है 3 इंटू 3 9xy माइनस 4xy तो ये आ जाएगा प्लस 5xy, इस तरह से आ जाएगा प्लस 5xy। अगली बात पे चलते हैं और आ रहा है प्लस 4 बाई 13, ये आ गया 4 बाई 13, ये बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, ये आ गया जी। और नेक्स्ट आप देखिएगा आपके पास बन रहा है प्लस
2/√13 और ये साथ एग्जैक्टली अगर आप अलग अलग कर देते हैं तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है, और अगर आप इसको इसी तरह लिखना चाहते हैं तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से प्रोसीड करना चाहते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके 2 × 3, तो ये मेरे पास 2 × 3x आ जाएगा, और फिर जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4/√13y आ जाएगा, -6x/√13 आ जाएगा, और -9y/√13 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। लें जी, अब देखिएगा आपके पास क्या बचता है, ये इसके साथ फिल वक्त कैंसिल हो रहा है। बाकी आपने x² अलग कर लेने हैं, y² अलग कर लेने हैं, प्रोडक्ट ऑफ x y अलग कर लेनी है, फिर अगली बात की जानिब चलते जाएंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो देख ये रहे हैं कि यहाँ पे 13 को आपने मल्टीप्लाई भी करते जाना है साथ साथ। तो मेरे पास ये 9 × 9 मैं साथ साथ अलग अलग भी करूँगा, और इस तरह से लिखूँगा 9 × 9 81x²। फिर आगे में से 12 × 6 जब करेंगे तो 12 × 6 72 बनेगा, प्लस 72x²। आगे आते हैं 4 × 4 16x² बनेगा, ये आ गया। ये मैंने x² वाली वैल्यूज़ को अलग कर लिया, एक एक करके चलते जाते हैं। अब y² वाली बात को लेके आते हैं, प्लस मेरे पास है 9 × 4, ये आ जाएगा 36y², ये बन रहा है। 36y² के बाद अगली बात पे चलते हैं। आगे इसमें से y² आ रहा है -72y², तो ये आ जाएगा -72y²। उसके बाद इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36y² बन रहा है, एग्जैक्टली 36y²। अच्छा जी, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के ऊपर कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्या बन रही है। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई में जब हम चलते हैं तो मुझे ये नज़र आ रहा है 9 × 12 108 -108x y। आगे चलते हैं, इधर मैं बाहर प्लस ही लिख रहा हूँ। आगे चलते हैं 12 × 5 60x y, और 4 × 12 48x y, ये आ जाएगा। ले ये यहाँ तक ये प्रोडक्ट तो ख़त्म हो गई। आगे इधर बच रहा है -13। मैंने जब नीचे से कॉमन लिया था तो बेसिकली ऊपर एक 13 बन रहा था, तो ये आ जाएगा 13√13y इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा गौर करें, अब मुझे ये लग रहा है कि ये पूरा इसके साथ कैंसिल, ये पूरा इसके साथ कैंसिल, और उस ऊपर वाले को मैं सॉल्व करूँगा, और ऊपर वाले को सॉल्व करूँगा तो देखें क्या बचता है मेरे पास। ज़रा गौर कीजिएगा वहाँ पे और देखिएगा क्या बच रहा है हमारे पास। 81 72 और 69 सबको ऐड कर दें, 81 72 और 69। अच्छा, यहाँ से जब आपने इन सबको ऐड किया तो मेरे पास बन रहा है 16 + 72, तो ये बन जाएगा 88। इसको 81 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, ये आ गया 169 x² -13 टाइम्स √13 इज इक्वल्स टू 0 y के साथ। यहाँ से 13 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 13x² -√13y इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया। तो यहाँ से कोई इसकी जो शेप आ रही है मुझे नज़र, वो ये आ रही है 13x² इज इक्वल्स टू √13y, और ये आ जाएगा x² इज इक्वल्स टू, ये 30 नीचे आएगा तो ये 1/√13 बच जाएगा और y के साथ आ जाएगा। है जी, ये आपके पास पैराबोला बन गया। अब हमने जल्दी से इसके तमाम फैक्टर्स को कैलकुलेट करके दे देना है। लो जी, सॉल्विंग इसकी करते हैं। ये हमारे पास पैराबोला बन चुका है। ये एक बात हो गई कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो विच इज़ पैराबोला। अब पैराबोला बनने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने हैं। फोकस है इसके अंदर, आपके पास जो वर्टेक्स हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएगा, तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन उन तमाम बातों को फाइंड करने से पहले आपको पता है कि कैपिटल एक्स आपको बताना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज़ एक्चुअली 3x + 2y ओवर आपके पास आ रहा है √13। इसी तरह जब आप जाएंगे कैपिटल वाई में तो वो आ रहा है -2x
प्लस 3y और इसको डिवाइड कर देंगे हम स्क्वायर रूट 13 के साथ, ये बन रहा है। लो जी, ये डिवीजन्स के बाद अब मेरे पास क्या आ रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा। जब मैंने इसको सॉल्व करना है एलिमेंट्स के लिए, तो फोकस सबसे पहला मेरा टारगेट है फोकस का। तो फोकस चूँकि ये पैराबोला अब वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो वाई एक्सिस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स को 0 रखना पड़ेगा। और जब मैं फोकस के लिए एक्स को, चूँकि वाई एक्सिस के ऊपर हूँ ना, तो एक्स को 0 रखूँगा। और वाई को मैं क्या रखूँगा, y इज़ इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स स्क्वायर रूट 13, ए की वैल्यू जैसे बनाने के लिए, तो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 13। नहीं जी, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3x, ये जो बन रहा है 3x प्लस 2y ओवर स्क्वायर रूट 13 इज़ इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास बन जाएगा -2x प्लस 3y ओवर स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स स्क्वायर रूट 13। यस, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये आप कर दीजिए इस तरह से। ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा -8x प्लस 12y, -8x प्लस ये आ जाएगा 12y इज इक्वल्स टू 1। नहीं जी, अब इसको मैं करूँगा सॉल्व, और सॉल्व करके साइमल्टेनियसली जो आपको पता है इसका सोल्यूशन होता है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो 1/26 बिल्कुल आ गया, और y मेरे पास आ रहा है 3/52। लिहाजा जो इसका फोकस बना मेरे पास, वो फोकस मेरे पास आ गया -1/26 और 3/52। ये इसका सिंपल सा फोकस आ गया बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया और ये आ गया। वर्टिसेस की जानिब चलते हैं। अब इस फॉर्म में जो वर्टिसेस हैं, इसके वर्टेक्स है इसका, चूँकि एक ही वर्टेक्स होता है, तो यहाँ पे वर्टेक्स होगा जब कैपिटल एक्स मेरे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि हम वाई एक्सिस के ऊपर हैं तो वहाँ पे इसका वर्टेक्स मौजूद है। और यहाँ से एज वेल एज मुझे ये बताना है कि कैपिटल वाई भी, चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो 0 है। तो ये एज इट इज़ आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये रिज़ल्ट बन रहा है, x 0 y 0 आ जाएगा। तो 0 0 इसका वर्टेक्स आ गया। चूँकि ये जो ऊपर इक्वेशंस हैं ये मैसेज दे रही हैं कि अगर वो 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है 3x प्लस 2y 0 के इक्वल है, और ये मैसेज दे रही हैं कि -2x प्लस 3y 0 के इक्वल है। और याद रखें, जब इन दोनों इक्वेशंस में प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो फिर वो 0 में से ही पास करती हैं, ओरिजिन में से ही। तो ये बात आ गई। और आखिरी बात को करता चलूँ कि मैंने इसका फाइंड करना है एक्सेस। सो एक्सेस जो होता है ना, एक्सेस, अब एक्सेस के अंदर ये है कि आपका कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, चूँकि आप वाई एक्सेस के ऊपर हैं। तो यहाँ से पता चला कि आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसका एक्सेस है, ये इसका एक्सेस है। और आखिरी बात इसके इंटरसेप्ट्स की बताता चलूँ कि इसका ये कहाँ पे x को इंटरसेप्ट कर रहा है, चूँकि ये अब वो बन गई है ना स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो x इंटरसेप्ट है, आप अगर फाइंड करते हैं तो x इंटरसेप्ट पे जाके y आपका 0 हो जाएगा, x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो आपका जो x इंटरसेप्ट है वो एग्जैक्टली -2/9 पे आएगा, और जो आपका y इंटरसेप्ट है वो एग्जैक्टली आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे y एक्सिस को कट करता है, और वो है आपका 3/4। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस एग्जाम्पल नंबर 3 को प्रोसीड किया। आपके पास एक सिंपल जनरल एग्जाम्पल है। सो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।